मकर राशि जात को शुक्रदेव राशि बदल चुके हैं। 8 जून को अपनी राशि बदलकर वो पहुँचे हैं कर्क राशि में और कर्क राशि में यानी 7वें भाव में पहुँचे। 7वें भाव में शुक्र अत्यंत शुभ होते हैं, बहुत ही शुभ स्थिति में है। मकर राशि के जात को 4 जुलाई तक शुक्रदेव आपके कर्क राशि में रहेंगे। 26 दिन तक शुक्रदेव के कई सारे चमत्कार आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है तूफान से पहले की शांति है। मकर राशि जात को आपके योग कारक ग्रह जो हैं 4 जुलाई तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव बन रहे हैं। 4 जुलाई के बाद जब ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 8वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब आप लोगों के लिए चोट और दुर्घटनाओं के भयंकर योग भी बनेंगे। लेकिन फिलहाल तूफान से पहले की शांति है और इसका पूरा फायदा उठाइए आप लोग। बहुत कुछ देने वाले हैं शुक्रदेव। देखिए, 7वां भाव ऐसा है जहाँ वैवाहिक संबंधों में शुक्र एक विशिष्ट हैसियत रखते हैं। देखिए, सूर्य है, बृहस्पति है और मंगल है, ये विवाह को प्रभावित करते हैं। विवाह के समय इनको देखा भी जाता है, लेकिन विवाह के भाव में जब ये होते तब विवाह में कुछ परेशानियां भी पैदा करते हैं। सिर्फ शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो विवाह भाव में होने पर ये शुभता प्रदान करता है, वैवाहिक जीवन में बड़ी शुभता प्रदान करता है। किस तरह से आपके लाभ होंगे वैवाहिक जीवन में, किस तरह से आप लोगों के कोर्ट केस कानून के मामलों में लाभ होंगे, किस तरह से पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होंगे, किस तरह से फैमिली में आपको लाभ मिलेंगे, कैसे जॉब में लाभ मिलेंगे, कैसे बिजनेस में लाभ मिलेंगे और कैसे आप लोगों के यूट्यूब चैनल में ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे और कैसे मकर राशि के जात को आपके कोई रिकॉर्ड बन सकता है, सब कुछ इस वीडियो में हम बता रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपको कुल दस्तावेज। देखिए, मकर राशि जात को कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बात है कि शुक्रदेव आपके योग कारक ग्रह है, यह समझ लीजिए। जब शुक्र अच्छा होता है, अच्छे भाव में होता है, तो अन्य 8 ग्रह भी आपको अच्छा फल देने की कोशिश करते हैं, यानी उनके फलों में जो है पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। शुक्रदेव मिथुन को छोड़ चुके हैं, मिथुन में रहते लगभग 20 दिन तक वहाँ कुछ परेशानियाँ पैदा की थी। आपके पिछले दिनों शत्रु कुछ ज़्यादा हावी हो गए थे। पिछले 1 महीने से शत्रु अचानक बढ़ावा मिला था। ये वजह थी कि शुक्र गुरु एक साथ हो गए थे। तो शुक्र जो देखिए मजबूत पोजीशन में आ चुके हैं। शुक्र आपके योग कारक ग्रह मजबूत हैं, तो समझिए कि अन्य ग्रह भी मजबूत हैं। तो शुक्र मजबूत है, तो सबसे पहला प्लस पॉइंट है कि आपके योग कारक ग्रह मजबूत है। इसका लाभ ये होगा कि अन्य जो ग्रह हैं वो भी अच्छी तरह से आपको फल देंगे। जैसे शनिदेव हैं, शनिदेव जो हैं 3रे भाव में बैठे, आपके हिम्मत जोश उत्साह ज़बरदस्त बढ़ाएंगे। आपके बृहस्पति जो हैं वे कर्क में पहुँचे हुए हैं। बृहस्पति भी जो हैं आपके बड़े बिजनेस और बड़े बड़े मामलों में जो आपको लाभ कराएंगे। इसके अलावा राहु और केतु, जो राहु जो हैं 2रे भाव में बैठे हुए हैं, केतु 8वें भाव में बैठे हुए हैं। केतु भी जो हैं आकस्मिक तरीके से आपको लाभ कराएंगे। राहु के भी ज़बरदस्त लाभ होंगे, यानी कि योग कारक ग्रह मजबूत है, तो अन्य ग्रह भी आप लोगों के लिए बड़े लाभ के होंगे। तो ये पहला पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि योग कारक ग्रह की मजबूती अन्य ग्रहों को भी बढ़ावा देती है। इसको व्यवहारिक रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोगों के जो कुछ काम अटक रहे हैं, जो बिगड़ रहे हैं, वो अचानक आपके पूरे हो जाएंगे और आपको लगेगा कि किस्मत से ये पूरे हो गए, क्योंकि योग कारक ग्रह का जो प्रभाव होता है वो चमत्कार के रूप में ही होता है। दूसरा, अब जो पॉइंट देखते हैं, पहले तो योग का अन्य 8 ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे। अब जो दूसरा जो बिंदु है, पॉइंट है, वो बहुत ही बड़ा है। वैवाहिक जीवन में जो है आपके खुशियाँ बढ़ेगी। देखिए, शुक्र जो वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बिल्कुल अलग तरीके से बढ़ाते हैं, इनका तरीका ही अलग होता है। मकर राशि के जात को विवाह की खुशियाँ आपके इस तरह से बढ़ेगी कि देखिए, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी होती है, उसको दूर करने के कई तरीके होते हैं। आप खुद भी आपस में बात कर लेते हैं,
रिश्तेदारों को भी बीच में ला देते हैं, फैमिली मेम्बर्स को भी कभी बीच में लाते, उससे भी प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाता है। आखिर में समाधान नहीं होता तो कानून का सहारा भी लेते हैं, तलाक भी लेते हैं। यानी कि वैवाहिक परेशानियों को दूर करने के कई तरीके होते हैं। एक बड़ा तरीका होता है प्रेम। प्रेम के जरिए व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने का उत्तम समय है आप लोगों के लिए। मकर राशि के जातक, अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, बस प्रेम के जरिए वो परेशानी आपके सुलझ जाएगी। 4 जुलाई तक ये बड़ा योग बना हुआ है, योग कारक ग्रह। प्रेम साथी से प्रेम की बातें कीजिए, प्रेम का एहसास दिलाइए, आपकी बड़ी सी बड़ी बात वो मान लेंगे। कोई विवाद है, बड़े आप जो लव स्टाइल में उनसे बात कीजिए जीवन साथी से, तो जो है आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपके पति जो हैं अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ दें, यदि आप ये चाहते हैं कि अपनी पत्नी अपना बॉयफ्रेंड छोड़ दें और एक तरह से दोनों आप अच्छी तरह से एक दूसरे से अच्छा आप रखने लग जाएं, आप लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बीच में आ गए हैं, जिसे चाहते हुए भी विवाह का आनंद नहीं आ रहा आप लोगों को, ऐसी समस्या है, तो इसमें प्रेम ही सबसे बड़ा रास्ता बनता है। आप जीवन साथी को खूब सारा प्रेम कीजिए और फिर ये बात कहिए कि उसको जीवन में नहीं लाना है, थर्ड पर्सन बीच में नहीं आए, तो वो आपकी बात मान भी लेगा। तो इससे आपका एक प्रेम से वैवाहिक जीवन को सुधारने का चांस शुक्र देते हैं। इसलिए शुक्र वैवाहिक जीवन में उत्तम और शुभ होते हैं, क्योंकि विवाह की समस्याएं 80% समस्याएं प्रेम से जुड़ी हुई होती है। जी, जिस दिन इंसान को जीवन साथी से प्रेम नहीं मिलता, उस दिन वो चिड़चिड़ा भी रहता है, बाहर इरिटेशन होता है, बेवजह गुस्से भी होता है। और जिस दिन किसी को अपने जीवन साथी से प्रेम मिल जाता है, दिन भर वो इंसान खुश रहता है। मकर राशि के जातकों, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के क्या अनुभव है। क्या जीवन साथी की इतनी अहमियत होती है? क्या जीवन साथी के साथ अच्छा दिन गुजरे तो बाहर भी क्या आपका अच्छा गुजरता है? और सुबह जब झगड़ा हो जाता है जीवन साथी से, बाहर के काम भी बिगड़ता है। आप हमें अपने अनुभव शेयर कीजिए आप लोग। जी, कमेंट कीजिए। और ये शुक्रदेव का वीडियो है, तो कमेंट में आप जय शुक्रदेव लिखिए। देखिए, योग कारक ग्रह हैं, शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं, राक्षसों को सुधारते ही है। तो जाहिर मकर राशि जात को आपके लिए तो बहुत ही शुभ ग्रह होता है ये शुक्र ग्रह। जी, तो आप जय शुक्रदेव कमेंट लिखिए और अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी जो बातें हैं बताइए। तो वैवाहिक जीवन का यह पहलू अच्छी तरह से समझ के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा जो है कि कानूनी मामलों में भी जो हैं आप लोगों के लिए जीत की संभावना है। अब ये योग कारक ग्रह शुक्रदेव हैं, कानूनी अड़चनें अगर कुछ आती है उन्हें दूर करता है। शनि की अड़चन आ जाती है कानूनी मामलों में, देवगुरु बृहस्पति की अड़चन आ जाती है, लेकिन ये योग कारक ग्रह दोनों की अड़चनें आपके दूर कर लेगा। कानूनी मामलों में अच्छी जीत है। देखिए, आपके इन 4 जुलाई तक ऐसे केसेस जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो आपके जीतने की संभावना है। व्यापारिक केसेस हैं वो आपके जीतने की संभावना है। कहीं आपने क्लेम किया है, बीमा इंश्योरेंस का क्लेम किया, उसके जीतने की संभावना है। या कहीं आपको बड़ा मेंटल टॉर्चर हुआ है, वहाँ जीतने की संभावना है। यानी कि कोर्ट केस ऐसा जीतेंगे जिसमें फैसला तो आपके पक्ष में आएगा, साथ में पैसा भी आपके हाथ में आएगा। जी, आपको क्षतिपूर्ति का पैसा मिल सकता है। तो सामने वाली पार्टी पर कोर्ट जुर्माना लगा सकता है और वो जुर्माना आपको मिल सकता है। तो इस तरह से ये कानूनी मामलों में बड़ी जीत का चांस बनता है। मकर राशि जात को आप लोग पूरा फायदा उठाइए। जी, चौथा आपके ये रहेगा कि जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो बिजनेस आप लोगों का अच्छा चलेगा। और साझेदार के साथ कोई विवाद हुआ है, उस विवाद को आप सुलझा लेंगे। देखिए कि जो है इस तरह का कोई बड़ा टेंशन है, विशेषकर महिला पार्टनरशिप, कोई महिला पार्टनर है, पार्टनरशिप का बिजनेस है, कोई महिला है, उसके साथ अगर आपका विवाद बना हुआ है, विवाद दूर हो जाएगा। साथ में अगर कुछ ऐसा पर्सनल मैटर आप दोनों का बन गया था, जैसे कहते हैं ना दिल मिल रहा था। मकर राशि जात को बिजनेस से या दिल नहीं मिलाना, दिमाग मिलाना है। लेकिन आप इंसान हैं, गलती हो गई। अगर आपकी महिला पार्टनर है और आपका दिल मिल गया, तो ये 4 जुलाई तक का समय ऐसा है जहां आप
अपने दिल को थोड़ा दूर कीजिए, दिमाग मिलाइए, क्योंकि दिमाग से बिजनेस चलते हैं, दिल से तो परिवार चलता है, और यहाँ परिवार तो आपको बनाना है नहीं है, आपको तो व्यापार करना है। तो इस तरह से शुक्र आपको जो है इसमें लाभ कराएंगे। किसी की भी महिला को अच्छी तरह से बात समझाना, हैंडल करना आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। ये शुक्र की खासियत यही होती है सप्तम भाव में जब होते तक। तो पार्टनरशिप के साथ विवाद सुलझेंगे। आपके पार्टनर को किसी ने बहका दिया है आपके खिलाफ, उसे भी जो है अपनी गलती का पता चल जाएगा कि क्या उसने गलती होगी, कैसे उसको बहका दिया। तो ये भी लाभ आप लोगों को इसमें होने वाले हैं। पार्टनरशिप अगर शुरू करना चाहते हैं मकर राशि जात को, तो 4 जुलाई तक आप कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं पार्टनरशिप, और इस तरह से आप इसका भी अनुभव ले सकते हैं और अपने व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं। 5वें नंबर पर बहन और बेटी जो हैं आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होंगे। आगे होकर ये आपकी मदद करेगी, आगे होकर आपको एडवाइस देंगी, और बहन जो हैं आपके लिए दुआएं करेंगी आपकी खुशियों की। बहन और बेटी की मदद से आपका अटका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा जी। अगर आपके रिश्ते खराब हो गए अपने जीजा जी से, बहन आप दोनों के बीच में मध्यस्थता करेगी और आप दोनों के रिश्ते सही करवाएगी। तो इस तरह से बहन आपके लिए हर दृष्टि से भाग्यवर्धक साबित होगी। आपकी बेटी भी जो हैं आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होंगी। बेटी के साथ विवाद बने हुए हैं, विशेषकर मान लीजिए आपकी कोई सौतेली बेटी है, उसके साथ कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो डिस्टर्बेंस भी आप लोगों के दूर हो जाएगा। अगर धर्म की बेटी बनाई हुई है, उसकी भी आपको दुआएं मिलेंगी। साथ में आपके जरिए आपकी धर्म बेटी का कोई बड़ा काम पूरा हो जाएगा। या नोट कीजिए, मकर राशि जात को कमेंट करके बताइए कि आप में से किन किन ने धर्म की बेटी बनाई हुई है। देखिए, धर्म की बेटी ये सामाजिक रिश्ता होता है ये भी, और समाज में मान्यता मिलती है इसको भी, जिसे मुँह बोली बेटी कहते हैं जी। तो ये भावनाएं जुड़ जाते हैं। कई बार जिनके बेटी नहीं होती हैं तब भी वो धर्म की बेटी बनाते हैं, और कभी कभी उनके खुद की भी बेटियां होती है तब भी भावना जुड़ जाती है, तो उसको भी फिर धर्म की बेटी बना देते हैं। जैसा भी है, आपके जरिए आपकी धर्म की बेटी की किस्मत खुलेगी। ये शुक्रदेव बहुत ही बड़ा चमत्कार आप लोगों के लिए करेगा, और फिर धर्म की बेटी आपको दुआएं देंगी, तो इस तरह से आपकी आत्मा भी खुश होगी जी। मकर राशि के जात को आप लोगों के देखिए सप्तम भाव में शुक्र रहेंगे, तो कोई बड़ा रिकॉर्ड हासिल कर बना सकते हैं, बड़ी अचीवमेंट बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। साथ में आपका नाम रोशन हो सकता है। तो देखिए, बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। आपके साथ साथ आप माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, माता पिता आप पर गर्व कर सकते हैं। मकर राशि के वे लोग जो कई सालों से इंतजार करें कि कुछ ऐसी उपलब्धि मिल जाए जिससे नाम चमके, तो ये आपके शुक्रदेव सप्तम भाव में रहते हुए बहुत ही अच्छा आपको अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। आपका रिकॉर्ड बन सकता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, आपके जॉब में हैं, आपके बिजनेस में हैं, आपके कोई हॉबीज़ के रूप में आप खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, किसी भी रूप में आप जहाँ एक्टिव हैं वहाँ रिकॉर्ड वाली सफलता आपको मिल सकती है। तो आप लोग कोशिश भी कीजिए मकर राशि जात को। जब जब अच्छा चांस है, योग कारक ग्रह सप्तम भाव में होता है, ये सप्तम भाव केंद्र भाव होता है, रिकॉर्ड बनाने का भाव कहते हैं इसको। तो इसमें रहते हुए आप में क्षमता ज़बरदस्त आएगी, कैपेसिटी आएगी, और आप बड़ा रिकॉर्ड भी बना सकते हैं जी। और इसके अलावा जो इसमें अंतिम जो बड़ा जो लाभ है आप लोगों को, वो ये होगा कि आपको अपना मालिकाना हक मिल जाएगा। कहीं भी कोई विवाद हो रहा है, जहां आपको अपनी हैसियत चाहिए, वो हैसियत आपको मिल जाएगी। मान लीजिए कि आप कोई खुला काम कर रहे हैं, एक जगह पर आप थड़ी लगा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति आ गया, उसने वहाँ थड़ी ठेला लगा दिया और आप में झगड़ा हो गया, उसमें आपकी जीत होगी। आपका जो हक है वो हक आपको ज़रूर मिलेगा जी। इसी तरह से जो हैं किसी भी रूप में आपके अधिकारों पर किसी ने अतिक्रमण किया है, आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, आपको कोई परेशान करने की नीयत से आपको इस तरह से कुछ आपकी गाड़ी जब्त कर ली है, बाइक जब्त कर ली है, और ऐसी स्थितियां हैं जिनसे आप परेशान हो रहे हैं,
तो ये ऐसी अवधि रहेगी, 24 दिन आपके ऐसे रहेंगे जहां इन सब का समाधान हो जाएगा और डिसीजन आपके पक्ष में आएंगे। तो आपके जो अधिकार हैं उनको भी मान्यता मिलेगी, साथ में आपकी स्थिति केंद्रस्थ बनेगी, सेंट्रल पोजीशन इन लाइफ आपको मिलेगी। तो बहुत कुछ आपको शुक्रदेव देंगे। योग काराग्रह हैं जो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। जी देखिए, देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में भी रहेंगे शुक्रदेव, और ये युति भी आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी। जी दोनों जो हैं गुरु हैं, और इनमें जो आपस में सम रिश्ता रहता है, और सम रिश्ता रहने के कारण एक दूसरे के ये प्रति पूरक होते हैं। जी हाँ, देखिए कि जो देवगुरु बृहस्पति आपके कर्क में चल रहे हैं, आपके जॉब, बिजनेस, बैंक बैलेंस वगैरह सभी बढ़ाने का कार्य करेंगे, और शुक्रदेव उनके साथ बैठते हुए बीच बीच में आपको कोई बड़ा लाभ भी करवाएंगे। जी इसी दौरान जो हैं आप में से कुछ एक लोग ऐशो आराम की वस्तु खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, नया कपड़ा, नए वस्त्र खरीद सकते हैं, आभूषण गहने खरीद सकते हैं, और इस तरह से जो हैं खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी खुश रख सकते हैं। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, व्यापार में पॉपुलैरिटी मिलेगी, और आपका जीवन ज़्यादा खुशहाल बनेगा। तो मकर राशि जात को शुक्रदेव आपको इतना सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन ज़रा ध्यान रखना तूफान से पहले कि ये शांति है, और इसका पूरा फायदा उठाइए। 4 जुलाई को शुक्रदेव जब सिंह राशि में जाएंगे, 8वें भाव में जाएंगे, चोट और दुर्घटना का योग बनेगा। जी और उस समय काफ़ी सावधान आपको रहना होगा। हालांकि आकस्मिक रूप से आपके शुक्रदेव उस समय भी कोई चमत्कार करेंगे, लेकिन आखिर तूफान तो तूफान ही होगा। लेकिन फिलहाल तूफान से पहले की शांति है, पूरा फायदा उठाइए। 24 दिन शुक्रदेव के नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। मकर राशि जात को पूरी तरह से आप फायदा उठाइए। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे। उपाय हम बताते हैं। किसी की जन्म कुंडली में शुक्र अगर खराब है तो आप उपाय कर सकते हैं। आपको जो है शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। जी दूध, चीनी, चावल, सफ़ेद वस्त्र वगैरह इनका दान कर सकते हैं। तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए और भी ज़्यादा लाभ का होगा। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।